नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट 2022 की महाभविष्यवाणी। अगर आपका नाम का पहला लेटर जे है या फिर आपका नाम जी लेटर से शुरू होता है या आप मकर राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जे नाम वालों के लिए 2022 कैसी रहेगी। उसके बाद बात करेंगे जिनका नाम जी लेटर से शुरू होता है उनके लिए 2022। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उनके आने वाले कल के बारे में जाना जा सकता है, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। तो शुरुआत कर रहे हैं जे लेटर वालों के लिए 2022 क्या कुछ लेकर आया है बड़ी सफलता। तो पहले आपके स्वभाव के बारे में दो बातें। जिनका भी नाम का पहला लेटर जे से स्टार्ट होता है ना, बहुत ही ईमानदार और वफादार होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ये अपनी फ़ायदे के लिए किसी से समझौता नहीं करते। सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक है इनके ऊपर। ज़िंदगी में हर पल को खूब इंजॉय करने वाले होते हैं, उनका भरपूर मज़ा लेते हैं। हालांकि जहाँ भी जाते हैं कार्यों और खुशियों से छा जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी उत्तम होती है और प्यार के मामलों में रोमांटिक होते हैं। वैसे प्रेम विवाह इनसे कोई खास इनको दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन 1% मामलों में होता है। विवाह के बाद जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और हर खुशियां देने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति का नाम जे लेटर से शुरू होता है उनके लिए 2022 जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। तो इस वर्ष आपको कठिन प्रयास के साथ सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। खासकर जो लोग बेरोजगार हैं, नई नौकरी मिलने की योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों का साथ मिलेगा और बॉस भी आपके काम को सराहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप तमाम जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो मुनाफा मिलने के भी योग बने हुए हैं। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए मिला जुला हुआ अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में सफलता भी मिलेगी और लव रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो भी निर्णय लें सोच विचार कर। और इस समय आप बस ये समझ लें कि पूरा साल प्रेम के मामलों में बढ़िया है। मनपसंद पार्टनर मिलेगा, विवाह होने की प्रबल संभावना, रिश्ते बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति जो डोर है वो मजबूत होंगे। जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करें तो देखिए, सफलता प्राप्त तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी खूब करना होगा। सुख सुविधाओं को त्याग करना होगा और कड़ी मेहनत करना होगा। आपके ऊपर 7.5 चल रही है अभी छाती पर, और 29 अप्रैल 2022 से 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अगर आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बड़े स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये वर्ष अच्छा है। समय का बर्बादी ना करें और आगे बढ़ जाएं। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। अगर आप अविवाहित हैं, मनपसंद साथी मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। लेकिन बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शादीशुदा जिंदगी सुकून भरा है और भरपूर साथ मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, तालमेल बढ़िया होगा। और अगर अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो जीवन साथी से दिल की बातें खुलकर शेयर करेंगे, विश्वास बढ़ेगा, रिश्ते बेहतर होंगे। धन की बात करते हैं तो पैतृक संपत्ति वगैरह से जुड़े विवाद का हल होगा और धन की स्थिति पूरे साल अच्छा है। घर में कोई शुभ मंगलिक कार्य हो सकते हैं, धन प्राप्ति के योग भी हैं। और आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप जगह जगह पैसे थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए सामान्य है। गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़ें, अपने खान पान का ध्यान रखें और मौसमी चीज़ों से, बीमारियों से आपको बचना चाहिए। तो ये थी जे नाम वालों के लिए 2022। अब बात करते हैं जिनका नाम का पहला लेटर जी है, यानी जी लेटर से आपका नाम शुरू होता है। तो आपके लिए 2022 में क्या हो रहा है, बड़ा बदलाव। तो देखिए, जी नाम वालों, सबसे पहले तो हम ये जाने कि आप होते कैसे हैं, क्योंकि आपको तो पता है किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले लेटर से हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जी नाम वालों, आपके लिए 2022 में करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं आपके स्वभाव।
बहुत ही मेहनती आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं जी लेटर वाले। खुद को हर परिस्थिति में ढालना इन्हें आता है। किसी भी चीज को गोल गोल करके पेश करना पसंद नहीं करते, बल्कि सीधे बोल देते हैं। दिल के साफ होते हैं और इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से ये जल्दी सबक भी लेते हैं। हालांकि ईमानदार होते हैं, प्यार के मामलों में समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं और स्वभाव में छल कपट नहीं होता और ऐसे लोगों से भी दूर रहते हैं। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। शिक्षा की बात करें तो इस पूरे वर्ष विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है और वर्ष की शुरुआत में आपको मिला जुला फल मिलेगा। शिक्षा में बेहतर अवसर भी मिलेंगे और परीक्षा में सफलता मिलेगी। हालांकि आपको कोई शुभ समाचार भी मिल रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए वर्ष अच्छा है, तो अच्छे नंबरों से पास होइएगा। नौकरी व्यवसाय वगैरह प्राप्त होने के भी योग है मेहनत से। लेकिन तो आलस्य को त्याग कर अभी से ही आप शुरू कर दें मेहनत। पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं, वेतन बढ़ेगा। लंबे समय से नौकरी की तलाश में है तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना है और कई महीनों से प्रतियोगिता परीक्षा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता भी मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिला जुला हुआ है और प्रेमी जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए प्रेम विवाह होने की भी संभावना है। अरेंज मैरिज वगैरह होने के भी योग हैं। हालांकि थोड़े बहुत आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव रहेंगे। साढ़े साथी का उतरता चरण है, तो रिश्तों के प्रति ईमानदारी बनाए रखें और पार्टनर के सहयोग और सामंजस्य से प्रेम बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, पारिवारिक जीवन आपका कई मामलों में बढ़िया है, क्योंकि घर गृहस्थी में आपको परिवार के सदस्यों का, अपनों का साथ मिलेगा। तो छोटी छोटी खुशियों को ध्यान रखें। यात्राएं भी होंगी और इसमें कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आपके घर आ सकता है। कुछ पुरानी यादें भी तरोताज़ा होंगी। तो यहाँ पर कोई खास टेंशन नहीं है, अच्छा वक्त है। धन की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी आप धन बचा ही लेंगे। मकर वाले अमूमन धन बचा लेते हैं। तो जी नाम वाले थोड़े कंजूस भी होते हैं। कंजूस यानी बेवजह खर्च करना पसंद नहीं करते। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जानकार की सलाह लेकर आप कर सकते हैं। और इस वर्ष खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो रही है, हालांकि कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो साल आपका उत्तम है। कोई खास टेंशन नहीं है, सकारात्मक बदलाव आएगा और अपने स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उत्तम वक्त है। तो आपके लिए स्वास्थ्य के मामले भी बढ़िया हैं। लेकिन अब बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। तो अगर आपकी राशि मकर है तो 2022 जी और जे नाम वालों के लिए अभी तक हमने जाना कि आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए ये नया साल 2022 कितनी सारी खुशियां और कितने सारे सुकून लेकर आया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ष आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। शुभ रहेगा 2021 की बनस्पत, क्योंकि धन और पैतृक संपत्ति का लाभ के साथ वर्ष की शुरुआत में गुरु धन भाव में है। पंचम राहु आपके प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानी डालेगा। हालांकि शुरुआत के 6 महीने थोड़े कठिन हैं, चीज़ें बहुत हद तक सामान्य करने में आपका व्यतीत होगा, लेकिन इसके बाद चीज़ों का फल मिलना शुरू होगा। लाभ के घर में मंगल चंद्र केतु की युति होने के कारण धन आएगा। अपना मकान, भूमि, भवन, व्यापार से जुड़े मामलों के लिए भी लाभकारी है। अब इसमें अगर आप लिक्विड चीज़ें जैसे दूध, पानी या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। खेल, सिनेमा जगत से जुड़े हैं तो भी बढ़िया है। मेडिकल, फार्मा, लोहा, भारी मशीनरी, कपड़ा कम व्यवसाय करते हैं तो भी आपके लिए उत्तम वक्त है। तो 2022 में टेंशन कम और खुशियां ज़्यादा दिख रही है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो यहाँ पर देखिए मकर वालों, राहु शुरुआत में यहाँ पर चूँकि वर्ष की शुरुआत में प्रेम संबंधों में थोड़ा सा एवरेज है और आपके 12वें घर में यकीनन आपको मध्य से लेकर प्रेम जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत बढ़िया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, तो ऐसे में आप किसी भी तरह का कमिटमेंट मत करिए। यानी कि अगर थोड़ा बहुत इशू है इसको आप ठीक कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कुछ दिन शांत रहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको बढ़ाइए मत, क्योंकि प्रेम संबंध उतना अच्छा नहीं दिखता मकर वालों के लिए। अगर हम आपके करियर की, नौकरी की बात करें तो आपके राशि के स्वामी और शुक्र 12वें घर में
और नौकरी भाव में तीसरे स्थान में होने के कारण नौकरी के नए नए आपको अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको मिलेगी। देश विदेश में अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो अच्छे मौके मिलेंगे और इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही है। अगर आप खेल कला सिनेमा से जुड़े हैं तो भी सफलता मिल रही है। आपका नाम सम्मान बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आप उन्नति करेंगे। शिक्षा में 2022 में अगर हम बात करें तो कड़ी मेहनत से सफलता है। परिश्रम जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा। तो आपको 100% नहीं 200% देना है। कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर वगैरह से जुड़े हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है। और अप्रैल के बाद ही कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस वक्त सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत कराएगा। तो 2022 में मकर राशि अब लग्न से 9वें घर में हो रहा है यहाँ पर उदय। तो यकीनन आपके लिए आपके राशि के स्वामी स्वग्रही हैं और बुध की युति भी है। तो शनिदेव इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करवा रहे हैं, इसके लिए तैयार रहें। और आपको छोटी मोटी समस्याएं, सर दर्द, जॉइंट पेन जैसी चीज़ें हो सकती है। तो शनि की 7.5 भी आपके अभी छाती पर ही चल रही है। तो ऐसे में गले के नीचे और नाभि के ऊपर वाले भाग में थोड़ी परेशानी है, थोड़ा ध्यान रखें, यानी कि छाती पर ध्यान रखें। कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। 30 अप्रैल से 16 जुलाई तक का समय अच्छा है। इस दौरान शनिदेव कुंभ में रहेंगे तो विदेश से धन लाभ, विदेश से चीज़ें अच्छी होंगी। और बुध की युति के कारण थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए। और अगर छोटी मोटी भी समस्या है तो डॉक्टर के संपर्क में रहे, योगा वगैरह करते रहे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी कारणवश अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो जून जुलाई के महीने में अपनों के साथ बिताएंगे समय। और इस समय थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन अपनों की खुशियों के सामने वो खर्च आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर हम धन की बात करें तो धन का जो स्वामी है शनि आपकी राशि में है, तो भाग्येश बुध के साथ होने के कारण धन आएगा, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे। यानी जितना धन कमाएंगे उतना खर्च भी होंगे, उसी स्टाइल में आप लाइफ स्टाइल को जिएंगे। तो हालांकि आपका कोई काम ऐसा भी नहीं होगा कि पैसे के बिना आपका अड़ गया है, बल्कि पैसे आ ही जाएंगे और आप कर भी लेंगे। 29 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक शनिदेव का कुंभ में जाने से क्या होगा, अचानक से धन आएगा। विदेशी भाव में बैठे रहने से विदेश से धन लाभ, विदेशी सी चीज़ों से लाभ जैसी चीज़ें बनेगा। और 10 अप्रैल तक पैतृक संपत्ति या फिर माँ के पक्ष से आपको लाभ मिल रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। गुरु के तीसरे घर में जाने से आपको वर्ष भर नए स्रोत से धन आने के योग बनते रहेंगे। एक से कहीं अधिक स्रोत से धन देगा यहाँ पर गुरु। अब बात करते हैं मकर राशि में अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं। देखिए मंगल और चंद्र केतु आपका अपना मकान, भूमि, भवन संबंधी कार्य 12 मार्च तक पेंडिंग रह सकता है। इसके बाद आपका केतु का प्रभाव ज़्यादा है, चंद्र मंगल का राजयोग भी बन रहा है, तो निश्चित रूप से मकान वाहन का सुख आपको मिलेगा। अगर अब इस समय आप मकान वाहन बदलना चाहते हैं या फिर आप इसको ठीक कराना चाहते हैं तो बढ़िया है। जुलाई में शनिदेव पुनः जब धन भाव में आपकी राशि में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, बड़ी मात्रा में धन आप निवेश कर पाएंगे और उससे आपको लाभ होगा। तो जो भी दिक्कतें थी उसको समाप्त करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः का जप करते रहें, आपके राशि के स्वामी को बल दें। अगर हम आपके संतान की बात करें तो राहु शुक्र की स्थिति अच्छी न होने के कारण संतान आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरेगा, तो संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। जो लोग लंबे समय से प्रयासरत हैं तो अप्रैल तक सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग हैं। राहु, गुरु और शनि का गोचर जैसे ही यहाँ पर मई से चीज़ें धीरे धीरे फिर आपके पक्ष में आएगी। जो भी आप चाहते हैं संतान वो आपको सुख देगा और वर्ष के अंत तक समय अच्छा है, तो संतान से शिकायत नहीं रहेगी। यानी कि थोड़ा सा शुरुआत में चीज़ें हैं उसका ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा आपके लाभ घर में विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन उत्तम है। जनवरी से लेकर मार्च तक समय बहुत अच्छा है। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी। 12 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक का समय अविवाहित लोगों के लिए बढ़िया है, इसमें विवाह हो सकता है। जुलाई से शनिदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, तो एक दूसरे का सम्मान करें, नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं तो उनसे बचकर रहें। तो मकर वालों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, चंद्र मंगल केतु की युति आपको विदेश से लाभ दिलवाएगा, विदेशी व्यापार, विदेशी जमीन से लाभ। तो यहाँ पर शुरुआत में गुरु धन भाव में है तो धन की कमी नहीं होगी, धन आएगा आपके पराक्रम से, पुरुषार्थ से। उपाय क्या करें, ओम शनिश्चराय नमः का खूब जप करें। शनि मंगल गुरु राहु के मंत्रों का जप पूरे साल आपको करना है। और
संभव हो तो नियमित रूप से श्री हरि विष्णु को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।